आज इस विधेयक पे मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। अभी मैं विपक्ष के साथियों को सुन रहा था कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की इस विधेयक के बारे में और गंगा जमनी तहजीब के बारे में हम सबको अवगत कराया। बैठे बैठे उसी समय सोच रहा था कि ये लोग ऐसी बातें किस मुंह से करते हैं जिन्होंने इस देश के 2 टुकड़े किए हों। आगे चलकर इनका मन नहीं भरा तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई हो और अनेकों उदाहरण से 84 के दंगे हो, चाहे अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी को लागू करना हो, ऐसी अनेकों उदाहरण आप सबके सम्मुख हैं। लेकिन फिर भी आप इतनी शान से बोल जाते हैं, फिर भी आप इस तरह से इस सदन के अंदर अपनी सत्ता को बचाने के लिए या जो आपके समर्थक हैं उनको बचाने के लिए इस तरह की बातें यहाँ पर सदन में करते हैं और देश को हर समय देश को धोखा देने का काम हो, चाहे देश को गुमराह करने का काम हो और सदैव देश के अंदर या प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने का काम हो। ये देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। अभी कुछ समय 2 साल पहले आपकी सत्ता थी, आज बीजेपी की सरकार है। उस समय पर कितने दंगे राजस्थान प्रदेश में होते थे और एक माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय पर दंगे इसलिए होते थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी। ये आपकी सरकार थी उस समय पर, आपने ही उन मामलों की सभी की जांचें भी की हैं और एक एक मामले की जांच आप रख भी सकते हैं। आज उस समय पर आपने क्या किया था, उन दंगों के पीछे कौन लोग थे वो आप भी जानते हैं। उनका आज भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उन पर जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। उसी तरह से आप सब ने इस बिल के बारे में जो बातें कही, बिल कोई भी लाया जाता है तो बिल लोगों के संरक्षण के लिए लाया जाता है, कानून का राज स्थापित करने के लिए लाया जाता है, लोगों को न्याय देने के लिए लाया जाता है। कोई भी बिल ऐसा देश में आज तक नहीं लाया गया जिसके माध्यम से अपराध बढ़ा हो या अपराधियों को संरक्षण दिया गया हो। इस बिल के माध्यम से भी वो डिस्टर्ब जो क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले जो पीड़ित परिवार हैं, जो दुखी परिवार हैं, जो वहाँ पर शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो अत्याचारों से ग्रस्त होते हैं और जिन पर दबाव बनता है कि जो वहाँ पर मजबूरन वहाँ से पलायन कर जाएं, उनके संरक्षण के लिए बिल लाया गया है। इस बिल के माध्यम से किसी को विस्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है, स्थापित करने का प्रावधान इस बिल के माध्यम से। इस बिल की मूल भावना ही यही है कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको विस्थापित रखा जाए, उनका संरक्षण रखा जाए और उनको समय पर जब सरकार की आवश्यकता पड़े तो उनको सरकार के माध्यम से, सरकार के प्रजातंत्र के माध्यम से उनको वो शक्तियाँ प्रदान कर कर उनको कोई भी परेशान कर कर बाहर ना निकाल सके। इस प्रकार का प्रावधान और इस प्रकार की ताकत इस बिल के माध्यम से उन लोगों को मिलने वाली है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र अलवर का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है। उस मेवात के क्षेत्र के अंदर ये विपक्ष के लोग जितने भी आज जहां इन लोगों ने जो भाषण दिया है, 1-2 मान्य सदस्य तो मेरे पड़ोस के क्षेत्र से भी आते हैं। आप सब लोग आइए, वहां पर एक एक गांव का सर्वे करिए, उस गांव में रहिए, पता लगाइए कि आज से 15 साल पहले वहां पर वोटर लिस्ट में कितने हिंदुओं के नाम थे और आज वर्तमान में वहां पर कितने हिंदुओं के परिवार रहते हैं। आपकी आंखों के चश्मे उतर जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि धरातल पर वहां पर क्या हो रहा है। अभी 2011 की घटना हुई वहां पर, पीछे जब कांग्रेस की शासन थी, हुसेपुर गांव है तिजारा के अंदर, वहां पर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के 50 परिवारों को रातों रात वहां पर अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा। आप लोगों ने उनको बसाने का काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी उनको वापस बसाने का काम कर रही है। आप जम्मू कश्मीर की घटना को भूल गए हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपके ही रहते हुए इस देश के अंदर वहां पर कश्मीरी पंडितों को पलायन होने पर रातों रात मजबूरन होना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो आज वापस से कश्मीरी पंडित वहां पर अपनी शान से रहने को वहां पर कश्मीर के अंदर पहुंचा है, उसको सम्मान मिला है। आपकी सरकार रहते हुए आप भूल चुके हैं कि धारा 370 के माध्यम से जो आपने देश का टुकड़ा करने का जो आपने प्रयास रचा, उस प्रयास में जब आप सफल होते गए, वहां पर दिन रात दंगे आगे बढ़ते गए, जब धारा 370 टूटी और आज आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो कोई पत्थरबाजी है, ना किसी प्रकार की अशांति है, सब लोग मिलजुल कर वहां पर रहते हैं। ये भाईचारे को स्थापित करने का बिल है, ये भाईचारे को वहां पर आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का बिल है, ना कि उन लोगों को बसाने का बिल है जिन लोगों का पक्षधर आप करते हैं। आपको चिंता इस बात की है
कि वहाँ पर जो रोहिंग्या वहाँ पर आते हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ पर आकर बसते हैं, जो बच्चे पैदा करने की मशीन आगे बढ़ाते हुए कुछ समय पर इतना माया जाल, टिड्डी जाल फैलाते हैं कि जो हमारे गरीब हिंदू भाई बहन परिवार वहाँ पर रहते हैं उनको इतना परेशान कर देते हैं। जिस प्रकार से गिद्ध मंडराते हैं ना, ऐसे उनकी छतों पर मंडराने लग जाते हैं। उनको मजबूरन वहाँ से छोड़कर पलायन करना पड़ता है। उनके संरक्षण के लिए बिल लाया गया है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जो कांग्रेस के लोगों ने जो बातें कही, ये सीएए का विरोध करेंगे, ये साथ साथ में ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे, क्योंकि इनको तो 1 2 3 बोलकर अपनी दूसरी पत्नी लाने का काम करना है। ये उन लोगों के पक्षधर हैं जो लोग जो बिल्कुल आपने ट्रिपल तलाक का आपने पक्ष किया। आपने ट्रिपल तलाक का पक्ष किया है क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है, जब मन किया तो छोड़ दिया, दूसरी को तीसरी को घर में लाकर बैठा लिया, क्योंकि आप उन लोगों के पक्षधर हैं। आपने सीएए का विरोध किया, जो हमारे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो वहां पर पलायन को मजबूर हैं, ये देश उनका घर है, ये देश उनकी, ये संस्कृति उनका घर है, उनको ये देश बसाना चाहता है। आपने उनका विरोध किया। आप इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, आपकी प्रवृत्ति में है, आपकी विचारधारा में है कि आप कभी भी ऐसे कानूनों के पक्ष में नहीं आएंगे जो आपकी सत्ता से आपको दूर रखने का काम करता हो, आपके जो निजी स्वार्थ है उनको पूर्ति करने का काम करता हो, और आपके जो बांग्लादेशी भाई बहन हैं, आपके जो इस प्रकार के लोग हैं, उनको बसाने का काम करता हो। आप हमेशा उनका पक्षधर करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बात सत्य है कि यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो हमारे गरीब परिवार रहते हैं, चाहे लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे लैंड जिहाद के माध्यम से हो, इन सब के माध्यम से उन परिवारों को इस प्रकार से तंग किया जाता है कि वो पलायन को मजबूर होते हैं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये विचार आज सदन के बीच में रखकर इस बिल को पास कराने का कार्य किया है। मैं आज उनका अभिनंदन करते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूं। और इस बिल को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित ना कर उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाए जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां पर भी हमारे छोटे छोटे परिवार, जो एससी परिवार है, आज वो भी इसी बात से पीड़ित है। उनकी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो लोग स्वतंत्रता से वहां जी नहीं सकते, उनको भी संरक्षण भविष्य में इस बिल के माध्यम से मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।